हेलो एवरीवन। वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिकोडिंग स्पोर्ट्स। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीयूटी पीजी गाइडेंस बैच के बारे में और कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट कॉलेजेस हैं उसके एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में डिटेल में देखेंगे। और साथ साथ बात करेंगे अगर आपको इसके लिए तैयारी करनी है तो क्या सिलेबस रहेगा, डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको हमारे साथ जुड़कर तैयारी करनी है तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे इसी वीडियो में। तो सारा कुछ बात करेंगे, ध्यान से सुनते रहिएगा और चीज़ों को अच्छे से समझते रहिएगा, क्योंकि एक होता है ना, आपको गाइडेंस जब जरूरी रहता है कोई भी चीज़ क्रैक करने के लिए। तो आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको काफी सारा आइडिया लग जाएगा कि मुझे क्या चीज कैसे करना है। ठीक है। तो योर हार्ड वर्क आवर गाइडेंस विल गिव यू बेस्ट रिजल्ट्स। तो आप देख सकते हैं ये सीयूटी पीजी का आपका पेपर होता है। ठीक है, जो आपका ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का बीपीएड होता है ना, उसमें आपको सीयूटी पीजी का पेपर देना रहता है, जिसका एक पेपर कोड रहता है COQP11। मतलब इसमें एक सिलेबस रहता है, उसके अंदर काफी सारे यूनिवर्सिटीज आते हैं जहाँ से आप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं काफी कॉमन कॉमन कॉलेज हैं। ऑलमोस्ट सारी मैंने डाल के रखे हैं ताकि आपको पता चल जाए यहाँ यहाँ से मैं कर सकता हूँ। ठीक है। पर कुछ कुछ लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं जो मेन मेन यूनिवर्सिटीज हैं जहां हमारा टारगेट रहना चाहिए। एक तो हो गया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंसेस। ठीक है, पेपर कोड आप देख सकते हैं COQP11। और एक हो गया आपका BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यहाँ का पेपर कोड आपका COQP11 रहता है। ठीक है। और एक हो गया बिलासपुर वाला गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी हो गया आपका, एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा हो गया, जहाँ पे ये आता है पेपर कोड दूसरा रहता है। ठीक है, MP डॉलर आता है ये पेपर कोड इस सिर्फ इस यूनिवर्सिटी के लिए, अगर आपको बीपीएड में एडमिशन लेना है। बाकी सारे जगह पूरे जितने भी हैं एक जनरल पेपर आता है जिसका पेपर कोड है COQP11। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि कॉलेजेस के बारे में, एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे BHU बीपीएड एडमिशन क्राइटेरिया। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है 2 साल का बीपीएड के लिए, तो क्या रिटर्न टेस्ट में क्या होता है, फिजिकल क्या होता है, सर्टिफिकेट के कितने नंबर रहते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब आपको फॉर्म भरने के लिए क्या क्या होना चाहिए आपके पास। बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ 50% मार्क्स, मतलब कोई भी BSc बीकॉम कुछ भी करो आप अलग डिसिप्लिन में, साथ में 50% मार्क्स होने चाहिए। और आपके पास कोई भी एक एटलीस्ट स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई इंटर कॉलेज में हो, इंटर जोनल हो, या फिर डिस्ट्रिक्ट हो, स्कूल कंपटीशन हो, कुछ भी हो। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड बाय AIU IOA SGFI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और क्या बोला, बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन विद 45% मार्क्स। मान लीजिए आपने BPS किया है, बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, तो उसमें आपका 45% मार्क्स है तो आप एलिजिबल हैं बीपीएड कोर्स के लिए, आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। पर अगर आप दूसरे स्ट्रीम से आ रहे हैं, ठीक है, जैसे कॉमर्स स्ट्रीम से आ रहे हैं फिजिकल एजुकेशन में, तो आपके पास एक स्पोर्ट सर्टिफिकेट अनिवार्य है फॉर्म भरने की। यही बेसिक सा क्राइटेरिया है। एडमिशन क्राइटेरिया क्या रहता है, रिटन टेस्ट आपका होता है 300 मार्क्स का। ठीक है, मतलब 75 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में, एक क्वेश्चन रहता है आपके 4 मार्क्स के, तो टोटल 300 मार्क्स का पेपर होता है। 300 नंबर का रिटर्न हो गया, 400 नंबर का आपका होता है फिजिकल टेस्ट, और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के नंबर रहते हैं 50 मार्क्स। ठीक है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के आपको मिलेंगे 50 मार्क्स। हालांकि ये फाइनल बुलेटिन नहीं है, ये लास्ट ईयर 2024 में जो आपका हुआ है ऐसा था। अब 2025 में जो आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा जब रिलीज किया जाएगा। ठीक है, 99% यही रहेगा जैसा ये अभी बता रहा हूँ आपको मैं। रिटर्न टेस्ट 300 नंबर का, फिजिकल टेस्ट होता है, फिर सर्टिफिकेट के 50 नंबर मिलते हैं। तो सिलेबस क्या रहता है, सिलेबस रहता है आपका जनरल पेपर रहता है COQ11। उसमें आपके 75 क्वेश्चंस रहेंगे जनरल पेपर के ही। टाइम दिया जाएगा आपको 1 घंटे 45 मिनट। 4 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए मिलेंगे, 1 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेंगे। आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ऑनलाइन अलग अलग सेंटर्स पर। आपको रिटर्न टेस्ट की तैयारी करनी है तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप पर। अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो आप ध्यान से देखिएगा, इसमें कहीं भी फिजिकल एजुकेशन क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। आपको मिलेगा जनरल पेपर COQP11 का। यहाँ पे आपका इंग्लिश के सारे टॉपिक्स, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूसेज वर्ड, जंबल पैरा, सेंटेंस कनेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर आप हिंदी चूज करेंगे अपना सब्जेक्ट तो आपको हिंदी में आएगा ये हिंदी व्याकरण, अशुद्ध प्रयोग, परिच्छेद का उचित क्रम, वाक्य शुद्धि, वाक्य परिष्कार। ठीक है, फिर आपको दोनों में से एक आ गया, आपने इंग्लिश चूज किया तो ये आएगा, हिंदी चूज करेंगे तो ये आएगा। इसके बाद आएगा आपका जनरल नॉलेज अवेयरनेस। तो काफी डीप में क्वेश्चंस आते हैं, लिटरेचर, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स, इकोनॉमिक्स, सारा कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर बेसिक्स के आप अलग अलग टॉपिक्स देख सकते हैं, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS आउटलुक। फिर आपके बाद आते हैं जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग पे। तो इसके सारे रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके, थोड़े मैथमेटिकल वाले। और लास्ट में आपका लॉजिकल रीजनिंग, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब के आपके इसमें आ जाएंगे। तो ये काफी बड़ा सिलेबस है आपका। ठीक है, आपको उसके लिए अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मैं लास्ट में बताऊंगा आपको क्लासेस के बारे में कैसे आपको क्या करना है।
फिजिकल टेस्ट में क्या होता है सर, 300 नंबर का तो रिटर्न का हो गया मेरा, ठीक है, सर ने बता दिया सिलेबस। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, फिजिकल टेस्ट में। तो फिजिकल टेस्ट में आपको कराया जाता है मॉडिफाइड आफर्ट टेस्ट। इसके बेसिस के नॉर्म्स होते हैं। आप ये मान लीजिए 50 मीटर का स्प्रिंट इतने टाइम मांगे तो आपको इतना नंबर मिलेगा, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। 4x10 यार्ड शटल रन होता है, बेंट नी सिटअप्स होता है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप होता है, ओवरहेड बैक थ्रो होता है, या फिर 600 यार्ड रन होता है। ये पूरे इवेंट होते हैं आपके फिजिकल टेस्ट में, ठीक है। ये रहा, आपको मैंने नॉर्म्स लगा दिया है तो आप इसको देख लीजिएगा। ये गर्ल्स का है राइट साइड वाला, और लेफ्ट साइड वाला बॉयज का है, ठीक है। नॉर्म्स से आपका इतने में करेंगे तो इस इवेंट में पर्टिकुलर इतना नंबर मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के 50 नंबर रहते हैं, तो इसका पीडीएफ मैंने डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप पर डाला हुआ है कि आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है तो आपको कितने नंबर मिलेंगे 50 में से। तो एडमिशन क्राइटेरिया बीएचयू का क्लियर हो गया आपको, मैंने बहुत ही डिटेल में आराम से बताया है। रिटन टेस्ट 300 नंबर का, फिजिकल टेस्ट 400 नंबर का, 50 नंबर हो गया स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का, सारा मिलाकर जोड़कर मेरिट बनेगा, फिर वो आपका सिलेक्शन होगा। तो डन विद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीपीएड कोर्स। अब हम बात करते हैं इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, जहां पर भी 2 साल का बीपीएड कोर्स कराया जाता है आफ्टर ग्रेजुएशन। तो बात करते हैं इसके एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में। सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैंने आपको उसके लिए बताया ना, वो सेम चीज यहाँ पर भी है आपका, जो बीएचयू के लिए बताया। अब एडमिशन क्राइटेरिया यहाँ पे होता है, रिटन टेस्ट होगा आपका 50 नंबर का, मतलब 50% रिटर्न हो गया, 20% फिजिकल टेस्ट हो गया, और 30% का होता है आपका स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी अवार्ड, मतलब स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। जो 50 नंबर होगा इसके लिए आपको देना पड़ेगा CUT PG COQP11 का पेपर, जिसमें आएंगे आपके 75 क्वेश्चन जनरल पेपर के। कितने नंबर के रहेंगे, 300 नंबर का पेपर रहेगा आपका। 20 नंबर का होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट, आपको बुलाया जाएगा, वहां पे लिया जाएगा, और आपके पास जो सर्टिफिकेट है उस पे 30 नंबर मिलेंगे। तो 100 नंबर ऐसे आपका मेरिट बनेगा इसका। तो वही है आपका सेम सिलेबस है जैसा मैंने आपको बताया बीएचयू वाला। रिटन टेस्ट का 1 आवर 45 मिनट्स मिलेंगे, 75 क्वेश्चन रहेंगे, COQ P11 के 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। ये सेम सिलेबस रहेगा जैसा मैंने आपको पहले बताया। अब यहाँ पे फिजिकल टेस्ट में थोड़ा सा वेरिएशन है, यहाँ पे होता है आपका मॉडिफाइड कैनेडियन फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, ठीक है। मेल्स के लिए ये रहा इवेंट, और फीमेल्स के लिए ये रहा। इसका वीडियो पड़ा हुआ यूट्यूब पे, आप कभी भी सर्च करेंगे मिल जाएगा। आप कितने में क्या करेंगे, कैसे मुझे 20 नंबर मिलेगा, इसमें बेसिकली काफी जनों का स्कोर 20 आउट ऑफ 20 हो जाता है अगर हल्का सा आपका अच्छा है तो। नॉर्म्स ऑफ फिजिकल फिटनेस टेस्ट पीडीएफ इज गिवन ऑन टेलीग्राम एंड डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप, ठीक है। ये ऐसा करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट होता है लॉन्ग जंप करते हैं, फिर वॉल्टिंग हॉर्स करते हैं, फिर रिवर क्रॉसिंग हर्डल, फॉरवर्ड रोल, फिर एंड लाइन से यहाँ से स्प्रिंट मार के फिनिश करते हैं, ठीक है। बाकी आप नॉर्म्स देखेंगे समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। ये रहा, यहाँ पे मैंने नॉर्म्स लगा दिया है। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पे, आपको कौन सर्टिफिकेट है तो कितना नंबर मिलेगा, इसका एक पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर लीजिएगा कि मेरे पास ये सर्टिफिकेट है तो इतना नंबर बन रहा है, ठीक है। और तीसरा कॉलेज आपका हमारा हो गया HNGBU, हेमंत हेमवती नंदन भगुना गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जो कि श्रीनगर में है। ये शायद आपका सीयूटी के अंदर लास्ट ईयर था, इस साल रहेगा कि नहीं रहेगा ये बताना मुश्किल है, ये जब आएगा तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। नहीं भी रहेगा तो अच्छी बात है, रहेगा भी तो अच्छी बात है। आपको इसकी प्रिपरेशन मैं करवा दूंगा जैसा भी होगा। बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीएड कोर्स। तो यहाँ भी सेम आपका एडमिशन क्राइटेरिया रहेगा जैसा मैंने पहले बताया था बाकी कॉलेजेस के लिए। यहाँ पे एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, सीयूटी का 50 नंबर का होगा, फिजिकल टेस्ट यहाँ पे 40 नंबर का हो रहा है, और आपके स्पोर्ट्स पे 10 नंबर मिल रहा है आपको, ठीक है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आप देख सकते हैं क्या क्या है आपका, यहाँ मेन के लिए, यहाँ पे वुमेन्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको कौन सा सर्टिफिकेट है तो आपको कितना नंबर मिल रहा है यहाँ पर आपका हो गया। तो इसका एडमिशन क्राइटेरिया आपने देख लिया, सीयूटी 50 नंबर हो गया, फिजिकल फिटनेस टेस्ट 40 नंबर, और 10 नंबर का स्पोर्ट्स अचीवमेंट सर्टिफिकेट। अब हम बात करते हैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के बारे में, जो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में स्टैब्लिश्ड है। यहाँ पर आपका बीपीएड कोर्स में एडमिशन लेना है तो आपको देना पड़ेगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ठीक है, स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी टेस्ट, स्पोर्ट्स अचीवमेंट और काउंसलिंग, ठीक है। ये पुराना है तो अभी यहाँ पे थोड़ा चेंजेस कर दिया गया है। अब यहाँ पे शायद 50% आपका सीयूटी का होता है और 50% फिजिकल होता है, ठीक है। बाकी नया अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये कुछ मेजर यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ से आप बीपीएड कर सकते हैं। मेरा प्रायोरिटी तो यही रहेगा, आप कोशिश करें कि आपका एडमिशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या फिर इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंसेज में हो, जहाँ से आप 2 साल का बीपीएड कोर्स कर पाए, ठीक है। आपको चीजें सीखने में काफी मिलेंगी। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, ऐसा कोई ऑफिशियल नहीं है। अब हम बात करते हैं, आपको अगर इसकी तैयारी करनी है, इतना बड़ा सिलेबस है सर, ऐसे है ऐसे है, तो मैंने आपको वीडियो डाला था अभी कुछ देर पहले चैनल पे, उसको देख लीजिएगा। डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप पे कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है।
तो कोर्स की फीस है 399 रुपीज। इट्स अ गाइडेंस बैच है पूरा। हम आपको क्या देंगे, गाइडेंस देंगे एडमिशन लेने के लिए। आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जो बीपीएड 2 साल का कोर्स कराती हैं, कब एडमिशन फॉर्म आएगा, कब क्या होगा, कैसे, सारा कुछ आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा। आपको पूरा जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आए सीयूटी पीजी सीओक्यू 11 के, वो भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। हम आपको साथ साथ कुछ नोट्स भी देंगे इस एंट्रेंस के रिगार्डिंग। 10 मॉक टेस्ट देंगे अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ सीयूटी पीजी सीओक्यू 11 बीपीएड कोर्स। हर टॉपिक के एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड होंगे। ठीक है। और साथ में इतना बड़ा सिलेबस है तो ये पॉसिबल नहीं है एक तरह से आप देखेंगे तो पढ़ाना। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए इतना क्वेश्चंस के लेवल आप देखेंगे पिछले साल के पेपर्स तो काफी अच्छे रहते हैं। तो आपको मैं अच्छे अच्छे ट्यूटर्स के लिंक पे दे दूंगा, आपको कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है तो वैसे वैसे आपको करके पढ़ना पड़ेगा। अपनी तैयारी आज ही से चालू करनी पड़ेगी कोर्स को लेकर। ठीक है, बेसिकली गाइडेंस रहेगा, जहाँ पे डाउट आएगा तो वहाँ पे हम आपको हेल्प करेंगे। लाइव सेशंस टू सॉल्व योर डाउट्स। अगर आपको एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग कोई डाउट आती है तो लाइव सेशंस आपके इसके रिगार्डिंग होंगे। लाइव क्लासेस नहीं होगा, कंफ्यूज मत रहिएगा। आपको मैं अभी बता दे रहा हूँ, लाइव क्लासेस नहीं होगा इस बैच में, सिर्फ गाइडेंस बैच है। आपको गाइड किया जाएगा कि यहाँ यहाँ से पढ़ना है और उसके लेक्चर्स के लिंक दिए जाएंगे आपको। ऑल योर डाउट्स विल बी सॉल्व। मेंटरशिप आपको मिलेगा पूरा, सिलेक्शन से पहले भी और सिलेक्शन के बाद भी। ठीक है। तो वन टाइम फीस है 399 रुपीज। वैलिडिटी है 1 ईयर, मतलब कि जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो कैसे करें, इंस्टॉल करिए डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप को प्ले स्टोर से। 35 MB का ऐप होगा, वहां पे साइन अप करिएगा रजिस्ट्रेशन करके एज अ न्यू यूजर। फिर साइन इन कर लीजिएगा पासवर्ड बनाकर। फिर वहां पे एक आइकन बना होगा CUT PG COQP 11 का, वहां पे क्लिक करिएगा, 399 पे करिएगा और आपके सामने कोर्स खुल जाएगा। ठीक है। या फिर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आप हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर सकते हैं, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। ठीक है। आप बाकी आपको कोई भी डाउट आता है तो बेझिझक आप कभी भी हमें मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे, व्हाट्सएप पे, और पूछ सकते हैं कोई भी डाउट। तो डाटा वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।